आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं जहाँ घट स्थापित होते हैं वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन घट स्थापना के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो निष्फल हो जाती है। ये जानते हैं जरूरी नियम। सही दिशा में होना चाहिए कलश। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि कलश को सही दिशा में स्थापित करें ताकि इसका पुण्य फल प्राप्त हो। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में ही कलश को स्थापित किया जाता है। समय का ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना के लिए राहु काल मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। राहु काल के समय में माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना भूलकर भी ना करें। इससे पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है और जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राहु काल का समय है। दोपहर में 12:28 से लेकर के दोपहर के 1:59 तक है। इस समय का विशेष ध्यान रखें और जो कलश में जल भरा जाता है उसका भी ध्यान रखें कि घट स्थापना में कलश के अंदर स्वच्छ और पवित्र जल भरें। मान्यता है कि कलश में भरा जाने वाला जल वरुण देव का प्रतीक होता है। कलश की स्थापना के बाद उसके पूजन के बाद वह जल सामान्य जल न रहकर दिव्य ओजस्वी बन जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापित करते वक्त उसका मुख खुला न छोड़ें। इसके ऊपर ढक्कन रखने और उसमें चावल भरकर बीच में नारियल स्थापित करें। देवी भगवती पुराण के अनुसार कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास है। इसे ढककर कलश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसकी उपासना के बाद ये मात्र जल से भरा लोटा नहीं बल्कि इसमें दैवी शक्तियाँ वास करती हैं। घट स्थापना के लिए जगह का विशेष ध्यान रखें। घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर यदि टांड हो तो उसे साफ सुथरा रखें। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखने की जगह है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। कलश स्थापना के लिए सबसे सही जगह पूजा घर होता है। कलश के नीचे जमीन पर स्थापित ना करें। इसके लिए लकड़ी के पाट का इस्तेमाल ही करें। कलश स्थापना से पूर्व ये काम करें। अखंड ज्योति के बिना कलश स्थापना अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे, घट स्थापित करने से पहले बड़े से मिट्टी के या पीतल के दीपक में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसकी बाती इतनी लंबी रखें जो 9 दिन तक चल जाए। अखंड ज्योति को आग्नेय कोण में स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक सुबह शाम सफाई के बाद पूजा करें और घर सूना न छोड़ें। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी कि 22 मार्च 2023 को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 6:29 से लेकर के 7:39 तक उत्तम मुहूर्त है। घट स्थापना के लिए सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त प्रयुक्त नहीं है। दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।